तो प्यारे दोस्तों, स्वागत है हमारे मोटिवेशनल चैनल में। तो दोस्तों, आज तक की कहानी की बात करें। बहुत समय की बात है, किसी समय एक छोटे से राज्य में एक रानी रहती थी जिसका नाम वसुंधरा था। रानी अपनी बुद्धिमानी और करुणा के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन वह अपने जीवन में कुछ अधूरापन महसूस करती थी। एक बार राज्य में अकाल पड़ गया और लोग भोजन और पानी के लिए संघर्ष कर रहे थे। रानी ने अपने खजाने का बड़ा हिस्सा प्रजा की मदद के लिए खोल दिया, लेकिन उसका दिल शांत नहीं हो रहा था। एक दिन रानी को पता चला कि जंगल में एक तपस्वी साधु रहते हैं जो हर समस्या का समाधान जानते हैं। रानी ने साधु से मिलने का निश्चय किया। रानी ने सादे वस्त्र पहनकर अपनी पहचान छुपाई और अकेले जंगल की ओर निकल पड़ी। 3 दिन के सफर के बाद वह एक साधारण झोपड़ी में पहुंची जहां वह साधु तपस्या कर रहे थे। साधु ने रानी को देखकर कहा, तुम कौन हो और क्यों आई हो? रानी ने अपनी समस्या बताई। मैंने सब कुछ किया, लेकिन मेरी प्रजा अब भी दुखी है। मैं यह समझ नहीं पा रही कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझना है तो तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। क्या तुम तैयार हो? साधु ने रानी को एक सोने की मूरत दी और कहा, इस मूरत को अगले 3 दिनों तक अपने पास रखना, लेकिन अगर तुम इसे खो बैठी तो तुम्हें एक बड़ी सजा भुगतनी होगी। रानी ने मूरत को संभाल कर रखा, लेकिन हर पल उसे खोने का डर सताता रहा। तीसरे दिन साधु ने पूछा, तुम्हें कैसा लगा? रानी ने जवाब दिया, यह मूरत मेरे लिए बोझ बन गई। इसे बचाने के चक्कर में मैं खुद को ही भूल गई। साधु ने कहा, यही पहला पाठ है, जो तुम्हें बांधता है उसे छोड़ना सीखो। इसके बाद साधु ने रानी को एक सूखा पौधा दिया और कहा, इसे पानी दो और इसे हरा भरा बनाओ। रानी ने पौधे की सेवा की, लेकिन 1 हफ्ते तक वह पौधा नहीं फूला। हताश होकर रानी ने साधु से कहा, मैंने सब कुछ किया, लेकिन यह पौधा नहीं फूला। साधु ने कहा, धैर्य रखो, हर चीज अपने समय पर होती है। जब तक तुम कोशिश कर रही हो, सफलता दूर नहीं। अंतिम परीक्षा के लिए साधु ने रानी से कहा, तुम्हें अपने सबसे प्रिय खजाने का त्याग करना होगा। रानी को खजाने का विचार आया, लेकिन फिर उसने सोचा, सबसे प्रिय खजाना मेरा गौरव है। वह अपनी पहचान उजागर कर प्रजा के साथ एक साधारण जीवन जीने को तैयार हो गई। साधु ने यह देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब तुमने समझ लिया है कि सच्चा उद्देश्य अपने अहंकार, धैर्य और मोह को त्याग कर दूसरों की सेवा में है। रानी ने राज्य लौटकर नई नीति बनाई, जिससे प्रजा को सशक्त किया गया। वह अपनी पहचान और अहंकार को पीछे छोड़ एक साधारण व्यक्ति की तरह प्रजा के साथ काम करने लगी। इस प्रकार रानी ने सच्चे सुख और शांति का अनुभव किया। साधु के 3 पाठों ने न केवल रानी को बल्कि पूरे राज्य को प्रेरित किया। रानी वसुंधरा ने साधु से मिले 3 पाठों को अपने जीवन का आधार बना लिया। अब उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। लेकिन साधु ने रानी को जाते समय एक चेतावनी दी थी, तुमने परीक्षा पास कर ली है, लेकिन असली चुनौती तुम्हारे राज्य में शुरू होगी। अपने धैर्य और करुणा को बनाए रखना, क्योंकि हर बड़ी यात्रा में कठिनाइयां आती हैं। राज्य में लौटने के बाद रानी ने अपनी प्रजा से सीधे संवाद करना शुरू किया। उसने राजमहल के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए। गरीब किसानों, व्यापारियों और मजदूरों की समस्याएं सुनकर उसने नई नीतियां बनाई। लगान कम कर दिया गया। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सभी के लिए मुफ्त कर दी गईं। महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर दिए गए। प्रजा का विश्वास रानी पर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे जैसे राज्य में सुधार हुआ, वैसे वैसे कुछ विरोधी भी खड़े होने लगे। राज्य के कुछ सामंत और धनी व्यापारी रानी की नीतियों से नाखुश थे। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा चलता रहा तो उनका अधिकार और धन छिन जाएगा। उन्होंने रानी के खिलाफ षड्यंत्र रचने का फैसला किया। एक दिन उन्होंने रानी के खिलाफ झूठी अफवाह फैला दी कि वह साधु के बहकावे में आकर खजाना लुटा रही है और राज्य को कमजोर कर रही है। यह खबर धीरे धीरे प्रजा में भी फैलने लगी। रानी के मंत्री भी उससे कहने लगे, महारानी, यह सब साधु की शिक्षा का परिणाम है। अब आपको अपना रुख बदलना चाहिए। रानी को यह देखकर दुख हुआ कि लोग उसके प्रयासों पर शक कर रहे हैं, लेकिन उसे साधु की बात याद आई। धैर्य रखना, हर कठिनाई अपने साथ एक बड़ा सबक लाती है। रानी ने तय किया कि वह साधु से फिर से सलाह लेगी। वह जंगल में साधु के पास गई और सारी स्थिति बताई। साधु ने मुस्कुराकर कहा,
यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। अगर तुम सच्चाई पर डटी रही और प्रजा के लिए काम करती रही तो समय तुम्हारे पक्ष में होगा, लेकिन अगर तुम डर गई तो तुम्हारा उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। कुछ वर्षों बाद रानी वसुंधरा फिर से साधु से मिलने गई। उसने साधु को धन्यवाद देते हुए कहा, आपके पाठों ने मुझे सच्चे अर्थों में रानी बनाया। अब मैं समझ गई हूँ कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ राज करना नहीं बल्कि सेवा करना है। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने सच्चाई, धैर्य और त्याग का रास्ता चुना। अब तुम एक महान शासक नहीं बल्कि एक महान इंसान बन चुकी हो। रानी वसुंधरा ने अपने पूरे जीवन में साधु के सिखाए पाठों का पालन किया। उसका राज्य समृद्ध, खुशहाल और प्रेरणा का स्रोत बन गया। रानी की कहानी वर्षों तक लोगों को यह सिखाती रही कि सच्चा नेतृत्व सेवा और बलिदान में है। संदेश: कठिनाइयां सच्चे नेता को परखती हैं। जो सच्चाई पर चलता है वही अंततः जीतता है। तो प्यारे दोस्तों, आज तक की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और भी मज़ेदार और मोटिवेशनल कहानी देखना है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़े रहे। तो प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।